बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. डिस्कस इन क्लास. डू यू लाइक होमवर्क? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? पढ़ने से पहले कक्षा के अंदर बातचीत करें. क्या आपको गृह कार्य पसंद है? क्या आप यह अपने आप करते हैं या आप किसी की सहायता लेते हैं? क्या गृह कार्य आपको सामान्यतः मिलता है? Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? ये पैट्रिक की फोटो यहाँ पे दिखाई गई है. हॉकी स्टिक हाथ में ले रखी है और बॉल है. Now we start our chapter. Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था. Too boring. बहुत ही उबाऊ है, नीरस है. He said. वह कहता था. He played hockey and basketball and Nintendo instead. Nintendo is a video game. तो वह हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था. His teachers told him. और उसके जो अध्यापक थे उन्होंने कहा, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक, अपना गृह कार्य करो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, वरना तुम कुछ भी नहीं सीख सकोगे. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. और यह सत्य भी था. कई बार उसे ऐसा महसूस होता था कि वो कोई अज्ञानी है. जैसे यहाँ मतलब दे रखा है ignoramus, an ignorant person who lacks education. अशिक्षित व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति. But what could he do? लेकिन वह क्या कर सकता था? He hated homework. उसे तो होमवर्क से नफरत थी. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसे अपनी बिल्ली के साथ बिल्ली को एक गुड़िया, छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा और इस गुड़िया को उसने तुरंत ही उठा लिया. To his surprise, it wasn't a doll. और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि ये कोई डॉल या गुड़िया नहीं थी. आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर भी ये बिल्ली है, कैट, और ये छोटी सी गुड़िया जिसको समझा था पैट्रिक ने, ये पैट्रिक है. और उसे आश्चर्य हुआ कि ये कोई गुड़िया नहीं है. At all, but a man of the tiniest size. वो तो एक बहुत ही छोटा आदमी था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. उसका तो जो छोटा सा आदमी था उसने एक ऊन की छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी और पुराने ज़माने की, पुराने फैशन की ब्रिचेस होते हैं छोटे छोटे से, निक्कर, ट्राउजर्स. और द राइटर हेयर स्पेल्ड इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विचेस. और इसकी स्पेलिंग जो है वो राइटर ने थोड़ा सा अलग कर दी है. एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग होती है BREECHES और उन्होंने लिखी है ब्रिचेस BRITCH. ये केवल राइम करने के लिए है, जो कि विचेस के साथ राइम होगा. ये विचेस का मतलब होता है जादूगरनी. तो जैसे वो जादूगरनी का बड़ा सा हैट होता है वैसे ही उसने भी लगाया हुआ था. He yelled. वह चिल्लाया. Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली को मत सौंपो, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं. Patrick couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को ये विश्वास नहीं हुआ
कि वो कितना भाग्यशाली था। Here was the answer to all of his problems. और यहाँ उसकी सभी समस्याओं का हल था। So he said, तो उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. तो पैट्रिक ने कहा कि यदि आप मेरा काम कर देंगे, होमवर्क मेरा कंप्लीट कर देंगे इस सेमेस्टर का, जो कि अभी 35 दिन बाकी हैं उसे समाप्त होने में, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ। डिश क्लॉथ यहाँ पे देखिए, अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज, यानी कि जो कपड़ा बर्तनों को धोने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अंदर जिस तरह से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वैसे ही छोटे से आदमी के चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ गई। थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर होती है अ बास्केट विद ए लिड, यानी कि एक टोकरी जिसके ढक्कन लगा होता है। अगर उसको हम इस डिश क्लॉथ को उसमें फेंक दें, जिस तरह से वो सिकुड़ जाता है, वैसे ही इस छोटे आदमी का चेहरा भी सिकुड़ गया। He kicked his legs and doubled his fists. उसने अपने पैर चलाए और अपनी मुट्ठियां भींच ली। And he grimaced and scowled and pursed his lips. वो बहुत ही गुस्सा हुआ, नाराज हुआ और अपने होठों को सिकोड़ लिया। Oh, I'm cursed, but I'll do it. अरे मैं अभिशप्त हूँ, लेकिन मैं इसको करूँगा। मतलब कि मुझे परेशानी पर परेशानी मिलती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे करूँगा। अब ग्रिमेस्ड और स्काउल्ड का मतलब भी यहाँ दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं एक बार। ग्रिमेस्ड, स्काउल्ड, pursed his lips, his face had these expressions, showing disgust, मतलब उसके चेहरे पे ये भाव थे कि वो घृणा से देख रहा था, एंगर, गुस्सा था, एंड डिसअप्रूवल, और पसंद उसको वो चीज़ नहीं थी, मतलब सहमत उससे नहीं था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वचन को निभाते हुए, दैट लिटिल एल्फ, अब ये यहाँ पर एल्फ जो है वो एक छोटे शैतान को कहते हैं। छोटा शैतान जो था, बौना जो था, began to do Patrick's homework, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। Except there was one glitch, glitch देख लीजिए यहाँ पर क्या है, an informal word, a fault in a machine that prevents it from working properly, here hitch or problem, यानी कि कुछ ना कुछ किसी मशीन के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसको ग्लिच कहा जाता है। यहाँ पर भी केवल एक ही गड़बड़ थी, एक ही समस्या थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, यानी कि इस बौने को पता नहीं था हमेशा कि क्या करना है और उसे हमेशा ही सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। हेल्प मी हीड से, और वो कहता मदद करो, हमेशा इस तरह से बोलता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये शब्द नहीं आता। द एल्फ स्क्वीक्ड लाइक रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, और स्क्वीक का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, तो चिल्लाया कि मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता है। पैट्रिक का होमवर्क जब वो कर रहा था, Get the dictionary, get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. मेरे लिए एक शब्दकोश लाओ, और अरे नहीं, इससे भी अच्छा है कि तुम उस शब्द को ढूंढो और उसके एक एक अक्षर को मेरे लिए पढ़ो। When it came to maths, और जब ये गणित के बारे में बात आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, यहाँ भी पैट्रिक का भाग्य साथ नहीं दिया।
What are timetables? अरे ये पहाड़े क्या होते हैं? The elf shrieked. जो बौना था वो चिल्लाया. We elves never need that. हम बौनों को इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती. Shrieked, you can see here the meaning of shrieked, gave a short high pitched cry, मतलब चीखते हुए तेजी से. Here you can see in this picture Patrick is reading a book and elf is guiding him or asking him to do some work for him. And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. जमा करना, घटाना, भाग करना, भिन्नों को हल करना. यहाँ मेरे पास बैठ जाओ और मुझे बताओ कैसे करना है. Elves know nothing of human history. और ये जो बौने हैं ये मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते. To them it's a mystery. उनके लिए तो ये एक रहस्य है. So the little elf, already a shouter, और इस तरह से ये जो छोटा बौना था जो कि पहले से ही बहुत चिल्लाता था, just got louder, और भी तेजी से चिल्लाया. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. जाओ लाइब्रेरी में जाओ, मुझे और किताबें चाहिए और बहुत सारी किताबें चाहिए और तुम मेरी मदद कर सकते हो उनको पढ़ने में. As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. और कुल मिलाकर बात ये थी कि हर रोज हर तरीके से ये जो छोटा बौना था ये एक नैग था. नैग का मतलब यहाँ देख ले, वन हु ट्रबल्स someone all the time by complaining or asking them to do something. यानी कि बार बार कुछ पूछते रह करके या शिकायत करके किसी को परेशान करते रहना. तो ये एल्फ जो था ये इनको परेशान करता रहा. Patrick was working harder than ever and was it a drag. पैट्रिक पहले से बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था और साथ साथ ये एक ड्रैग भी था. ड्रैग का मतलब होता है बहुत ही यहाँ पर एन इनफॉर्मल वर्ड, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, यानी कि रोचक भी नहीं था और उबाऊ था, बोर था, फिर भी वो कड़ी मेहनत से इसे कर रहा था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, पूरी की पूरी रात वो जागता था. हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और कभी भी इतना थकान उसको, इतनी थकावट कभी महसूस नहीं हुई. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड, और वो जाया करता था स्कूल, अपनी आंखें सूज जाती थी उसकी, एंड ब्लियरी, और उसको धुंधला धुंधला दिखता था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और अंत में अंतिम दिन भी आ गया स्कूल का और एल्फ जो था, बौना जो था, वो अब जाने के लिए आज़ाद था. एज फॉर होमवर्क, और जहाँ तक बात करें होमवर्क की, देयर वॉज नो मोर, अब वो समाप्त हो चुका था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. इस तरह से जो ये एल्फ है ये चुपचाप बिना आवाज किए, स्लाइली, सीक्रेटली, गुप्त रूप से, बिना किसी को बताए, स्लिप्ड आउट, निकल गया, चला गया, बैक डोर, पिछले दरवाजे से चुपचाप बिना बताए निकल गया. पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिली. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अरे उसके सहपाठी जो थे, उसके क्लास में पढ़ने वाले जो थे, वो सभी भौचक्के थे. हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके अध्यापक भी मुस्कुरा रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो ये जानना चाहते थे कि आखिर ये पैट्रिक को हुआ क्या. ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा था, आदर्श बालक था. हियर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ किड, एन इनफॉर्मल वर्ड, अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए अनौपचारिक शब्द होता है किड. क्लीन्ड हिज रूम, did his chores,
was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Here you can see वो एक आदर्श बालक बन गया था, अपना कमरा साफ करता था, अपने दैनिक कार्य, चोर्स, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, जो दैनिक कार्य होते हैं रोज़ करने पड़ते हैं और अक्सर उबाऊ होते हैं, करता था, खुश रहता था, अशिष्ट नहीं था, मतलब बदतमीजी नहीं करता था, और ऐसा अपना उसने रवैया, अपना ढंग, एटीट्यूड बना लिया था एकदम नया. यू सी इन द एंड, और आपको ये पता है आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट he'd made that tiny man do all his homework. अभी भी पैट्रिक को ऐसा लगता था कि उसने सारा काम उस छोटे आदमी से करवाया है. बट I'll share a secret, लेकिन मैं आपके साथ ये रहस्य बांटता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि आपके और मेरे बीच में ही रहेगा. इट वॉजंट द एल्फ, ये वह बोना नहीं था. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ही इसको अपने आप किया था. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कैरल मूरे, एंड हियर वी लेफ्ट दिस वर्ड एटीट्यूड, अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कुछ महसूस करना. So we have read this chapter, and you read it 2 or 3 times, then you will be able to do the question and answers, and do read this chapter again and do the question answers.